बनाए, हमें आरक्षण का अधिकार है, हम प्राप्त कर सकते। तक ऐसी भी जगह है देश के अंदर जिनको अभी रुपया पहचानने की भी अकल नहीं है। 2 साल 11 महीना 18 दिन 22 मिनट 45 सेकंड में संविधान को बनाया है। शुक्रगुजार हूँ कि ये जागे हुए लोग हैं और जागे इतने ही लोग काफी है। 10 साल की मेहनत को चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा अगर बहुजन समाज की आवाज कोई मजबूत नई हत्याएं नहीं हुई भारत में, तो लगातार गणतंत्रों के साथ में बहुत और भी हत्याएं। भारत जय संविधान जय विज्ञान आज आप देख सकते हैं। और ये उत्तर प्रदेश के तिरंगा मैदान में जो SC ST क्रीमी लेयर का सरकार ने बात की और सुप्रीम कोर्ट ने बात की, उसको जातियों में जातियां बनाने का, आरक्षण को अलग अलग टुकड़ों में बांटने की बात की, उसी को देखते हुए आप देख सकते हैं इतनी कड़ी धूप में, कैमरा पर्सन से कहेंगे चारों तरफ का नज़ारा दिखाइए, इतनी कड़ी धूप में लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होता चला जा रहा है। अभी भी कई लोग बाहर से आते जा रहे हैं। इतनी कड़ी धूप में लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में आग लगी हुई है और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। तिरंगा मैदान में आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है प्रोग्राम ये है कि माननीय बहन जी द्वारा जो क्रीमी लेयर के जो खिलाफ बोली है, उसके जो सरकार की मंशा है उसके खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं। सरकार से हमारी सीधी लड़ाई होगी, या तो आरक्षण के विरोध में वो बोले ना और कोई नीति ना बनाए, हमें आरक्षण का अधिकार है, हम प्राप्त करके रहेंगे। सर, हम लोग ये जानना चाहते हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो सक्षम लोग हो गए हैं IAS PCS और विधायक सांसद बन गए, उनको आरक्षण से बाहर किया जाए जिससे गरीबों को फायदा मिले, तो इससे आपको क्या आपत्ति हो रही है, वो जरा दर्शकों को बताइए। आप ये बताइए, देश में अभी तक ऐसी भी जगह है देश के अंदर जिनको अभी रुपया पहचानने की भी अकल नहीं है। ऐसी भी ट्राइब्स जातियां हैं देश के अंदर जो रुपए पैसे को भी नहीं पहचानती, देश के संसाधनों को भी नहीं पहचानती। ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। पिछले 20 साल पहले जब माननीय राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, उस समय से ये आरक्षण के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। आरक्षण के अंदर आरक्षण यानी सब क्लासिफिकेशन का जो कंसेप्ट था, ये माननीय राजनाथ सिंह की सरकार में आया था 20 साल पहले, और ये घिनौनी सोच षड्यंत्र करते करते 20 साल बाद आज ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये अपनी रणनीति में सफल हुए। बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहन जी इसका सख्त खिलाफत करती हैं और आरक्षण किसी राज्य सरकार के रहमो करम पे नहीं है, ये बाबा साहब हमें दे के गए अधिकार। और माननीय बहन जी का ये मांग है कि आरक्षण में कोई भी आदमी खिलाफत ना कर पाए, षड्यंत्र ना कर पाए, इसके लिए आरक्षण सुप्रीम माननीय संसद में इस पे बिल लेकर आए, इसको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ ये बंद करें इसको, और इसको संविधान की अनुसूची 9 में डालें ताकि कोई छेड़छाड़ न करे। जिस तरह से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया और कहीं ना कहीं इसमें जो लोगों का मानना है केंद्र सरकार का हस्तक्षेप रहता है जी, तो जो दलित हैं, पिछड़े हैं, OBC हैं, ST हैं, SC हैं, सब लोग मिलके उन्हीं को ताकत देते हैं जो उनके ताकत को कमजोर करते हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? शिक्षा किसके हाथ में है? शिक्षा तो सरकार के हाथ में है। शिक्षा जन जन तक देना है, इस पे किसकी रोक है? सरकार की जिम्मेदारी पहली बनती है कि शिक्षा, वो अभी तक आजादी के बाद शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं हो पाया। शिक्षा जो है प्राइवेट स्कूलों के, प्राइवेट उद्योगपतियों के हाथ में, नेताओं के हाथ में, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप शिक्षित करिए, उनको इस योग्य बनाइए, कोचिंग चलवाइए। माननीय बहन जी ने तो इसको शिक्षा को सबके द्वार तक पहुंचाया, गांव-गांव अम्बेडकर स्कूलों में, अम्बेडकर गांव में स्कूल तक पहुंचाए ताकि लोग शिक्षित हों, अपने हक की बात करें। कंपटीशन के लिए अल्पसंख्यक, दलित, शोषित, मजलूम, अकलियत सबके लिए कोचिंग, IAS की कोचिंग के लिए व्यवस्था की अभी जो ताकि आरक्षण का सही ढंग से फायदा ले सके। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक नियम लागू किया है कि जो RSS द्वारा लिखी गई किताबें विद्यालयों में पढ़ाई जाएंगी, उसको बहुजन समाज या बहुजन समाज पार्टी के लोग किस तरीके से देखते हैं? संगठन है RSS और मनुस्मृति के आधार पे तो 70 साल लग गए लोगों को जगने में और जगाने में, आप उनको फिर उसी जगह पे ले जाना चाहते हैं। RSS का खुला विरोध करते हैं हम लोग, RSS का खुला विरोध करते हैं।
जो कोई संगठन है, कोई सरकार नहीं है, ना कोई नीति बनाने का उनके पास कोई औपचारिक संविधान से बड़ा कोई नहीं है, ना हम है ना आप है। और उनकी तो हैसियत ही क्या है आरएसएस की, जो संविधान बदलने की बात करते। संविधान तो बहुत दूर की बात है, एक अनुच्छेद एक धारा नहीं बदल सकती है। चलिए, हमसे बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। मूलवासियों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय देशवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और हमारे लोगों को ये पहचान आना चाहिए कि भाई बाप की विरासत बेटों को मिलती है। अभी आरक्षण की बात करते हैं तो एक दिन का एमएलए बनता है, उसकी पेंशन लागू हो जाती है, कौन बात करेगा? इनकी आरक्षण में इनके खत्म होने चाहिए। अगर एक दिन का जज बनता है, वो राष्ट्रपति बनता है, उसकी पेंशन लगती है। एमएलए एमपी 7-7 बार बन चुके हैं, क्या इनकी पेंशन खत्म कर सकते हैं? और जिनसे बाप दादा की विरासत बेटों को मिलती है, क्या दूसरे को मिल जाएगी? आरक्षण किसी की भीख नहीं है। हमारा जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर 2 साल 11 महीना 18 दिन 22 मिनट 45 सेकंड में संविधान को बनाया है। 9 भाषा के ज्ञाता थे, 32 डिग्रियां थी। क्या हमारे लोगों को अभी तो होश नहीं आया कि 32 डिग्रियां क्या है? जो अभी बुद्ध के 32 ही है, बाबा साहब के 32 डिग्रियां हैं। हमारा तिरंगा में झंडा पड़ा है, इसके लिए जानकारी नहीं है लोगों को। तिरंगा की घर घर झंडा पहुंचा रहे हैं। हम मोदी जी से अपील करता हूँ कि हमारे लोगों को पहचान आनी चाहिए, इनको बताइए कि तिरंगा में झंडा कहाँ से आया है और तिरंगा का चक्र क्या है। धम्म चक्र प्रवर्तन 5 ब्राह्मणों को दीक्षा देते हुए ये बुद्ध ने दिया है। मंत्री जी, एक सवाल आपसे। जिस तरह से सभी संगठन, सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं, देश के लोग राजनीति करते हैं, आप जो है एक धर्म से जुड़े हुए हैं, आपको क्या राजनीति शोभा देती है? इस पर थोड़ा जो है अपना विचार रखें। देखिए, हमको राजनीति नहीं कर रहा हूँ, हम तो अपना अधिकार मांग रहा हूँ। ये हमारे बच्चों को जब होश नहीं है तो हमको अपना अधिकार के लिए मांग करना चाहिए। पिता कौन होता है? पिता अपने बच्चों के लिए अधिकार के लिए मांग करता है। हमारा अधिकार है कि उन्होंने मेरे को पिता बनाया है, तो मैं उनके लिए अधिकार की लड़ाई लड़ता रहूंगा जीवन भर। ये धर्म का कर्म है। मायावती जी 6 राज्यों की जेल ने काटा हो। आपने की पिछड़ों की बात कर रहे हो? आप शेड्यूल कास्ट के अंदर किसी भी समाज के आदमी हो, चाहे पिछड़ों की बात हो, 52%, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में 75 साल के अंदर पहली बार भाई संसद के अंदर बिल लेके आए। आपको पता है? पूरे देश के अंदर आप जो आक्रोश देख रहे हैं, पूरा देश ये देख रहा था परसों जब भाई ने इस बंद के लिए सपोर्ट नहीं किया। आप ही मीडिया के आधार पे, समाज के आधार पे जब आपने देखा कि कितनी तरीके को बाल है, चंद्रशेखर भाई क्या मूव लेंगे, सारे लोग भाई की राह देख रहे। क्यों? क्योंकि आपने देखा राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव जी हो, एक हाथ में बाबा साहब फोटो, एक हाथ में संविधान। आज जब समाज के ऊपर अत्याचार हुआ तो उनके मुंह से एक शब्द निकला नहीं निकला। कौन आया सामने? जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, मैं कल ही न्यूज में पढ़ा हूँ, 35 साल के बाद आंदोलन के लिए अगर निकले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पार्टी नहीं चला रही, पार्टी बहुत पुरानी चल रही है। 35 साल के बाद सड़क पे आए, लेकिन भीम आर्मी का जन्म ये आंदोलन से हुआ है। और भाई ने, मैं आपको ये चीज इसलिए बता दूं कि लोग नेता बनने के बाद एसी में बैठ जाते हैं। जिस नेता की आपने बात की, जिसने टिप्पणी की, आप बताइए कि अलीगढ़ के अंदर जब गौरव जाटव की हत्या हुई, 10 दिन तक उनके परिवार के लोग, समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्क में बैठे रहे। कौन सी पार्टी के लोग, कौन सी पार्टी के लोग, कौन से समाज के लोग उस बहन के, उस भाई के गलत हुआ जब उसके लिए अधिकारों की लड़ने गए। 19 तारीख को भाई चंद्रशेखर आजाद जी गए, जब उन्होंने बुलाया तब प्रशासन जागा। आपने देखा कस्टोरियल डेथ, ये उत्तर प्रदेश नर्क बन चुका है। जैसा कि आपको पता, बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं। आप कह रहे पिछड़ों के लिए, आप बताइए किसी बहन पे अत्याचार हुआ ऐसी कहाँ है जहाँ पे चंद्रशेखर भाई का मतलब एक व्यक्ति है? अगर 1000 जगह घटना होती है, कल की घटना है बगल के गाँव में, अगर आप पूछिए मीडिया में तो उनके घर जाइए, आप पूछिए कि कौन से लोग गए थे। हमारे भीम आर्मी के साथी गए थे, ये दखलीपुर गांव। अपने थाना सहार से, ग्राम बहादुरपुर से आया हूँ। यहाँ से करीब ग्राउंड से जो है 30 किलोमीटर की दूरी है। ग्राम बहादुरपुर, वही बहादुरपुर जहाँ पर एक दलित की हत्या हुई। हाँ, वही ग्राम बहादुरपुर। इससे पहले कोई नई हत्याएं नहीं हुई। भारत में तो लगातार तंत्रों के साथ में बहुत और भी हत्याएं हो रही है, जिसका हम लोग सारे दलित समाज जिम्मेदार है। अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? बाबा साहब ने कहा था, हमने संविधान लिख दिया है और अपने युवाओं को दे जा रहा हूँ, अब इसको संभालना। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।